इस लेख का शीर्षक है भीषण नरसंहार का आध्यात्मिक कारण। जिस जमाने में अपन जी रहे हैं ना, उसी की चर्चा है इसमें। आप देखो, सुनो। कमेंट्स अब मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले लेख पढ़ेंगे। आज विश्व में जो भीषण नरसंहार हो रहा है उसका आध्यात्मिक कारण है पार्थिव चेतना में उस परम तत्व का अवतरित हो जाना। कलयुग के गुण धर्म के कारण संपूर्ण विश्व तामसिक शक्तियों के चंगुल में जकड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों निर्दोष स्त्री पुरुष और बच्चों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। आज तक जितने लोग मरे उनमें सर्वाधिक संख्या यहूदियों की है। संपूर्ण विश्व में इन पर बहुत लंबे समय से कहर बरपाया जा रहा है। मैं बहुत समय से ईसाई जगत को इस भीषण नरसंहार के संबंध में निरंतर संदेश भेज रहा हूं कि यह दो धर्मों की लड़ाई है। इसका समाधान भी यहूदियों और ईसाइयों के धर्माचार्यों को एक साथ बैठकर ही करना होगा। पैगंबरवाद के सिद्धांत के अनुसार ईसाई जगत संपूर्ण विश्व के सामने तीसरे और अंतिम पैगंबर का नाम घोषित करेगा, तभी इस भीषण नरसंहार का अंत होगा। मेरे निरंतर प्रयास के कारण मेरे संदेश को जब मेरे वेबसाइट पर लाखों ईसाइयों ने देखा और पढ़ा तो उनके अंतर्मन में हलचल पैदा हो गई। इसी के कारण तेल अवीव से रोजी नाम की एक 54 वर्षीय एक यहूदी महिला मुझे गुरु बनाने जनवरी 2003 में भारत आई। उसने 16 जनवरी 2003 को मुझसे दीक्षा लेकर शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार 16 जनवरी 2003 का बृहस्पतिवार दोनों तत्वों के एक हो जाने के रूप में याद रखा जाएगा। यह आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का पूर्ण मिलन है, ऐसा मिलन जिसका कभी अंत नहीं होगा। यह दो दिव्य शक्तियों का मिलन है। इसमें आकाश तत्व नीचे उतरकर पृथ्वी तत्व में इस प्रकार मिल गया कि अब उसे कभी भी किसी प्रकार भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकेगा। मैं भारत के भविष्य को बहुत उज्जवल देख रहा हूं। भौतिक विज्ञान को जितना मानवीय चेतना में विकास होना था हो चुका, परंतु विश्व में अशांति निरंतर बढ़ रही है। भारत में सन 1967 के बाद से धार्मिक चेतना निरंतर बढ़ रही है। यह चेतना 1969 तक नीचे उतरकर पार्थिव चेतना के में पूर्ण रूप से लय हो गई। भविष्य में संपूर्ण मानव जाति अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी। ये गुरुदेव का एक छोटा सा लेख है और एक संदेश। रोजी न्योर के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, उसका एक इंटरव्यू भी है। तो चूंकि आज समय है, वो इंटरव्यू आपको दोबारा दिखाते हैं। थोड़ा सा है, मुझे मालूम नहीं वो किसका कॉपीराइट है, पर इसमें तो गुरुदेव का ही कॉपीराइट होना चाहिए, इसलिए गुरुदेव की अनुमति लेकर के वो लेख वो इंटरव्यू भी दिखाएंगे। 18 मिनट का है, उसका कुछ हिस्सा दिखाते। उसमें पंकज सर भी, पर पहले यहां जो गुरुदेव समझाना चाहते हैं उसको एक बार तुरंत देख लें। स्लाइड्स तो कम है, इसलिए कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। जो भीषण नरसंहार हो रहा है उसका आध्यात्मिक कारण है। और कारण क्या है कि पार्थिव चेतना में उस परम तत्व का अवतरित हो जाना, जिसको हम कहते हैं ना कि वो सुपरामेंटल फोर्स डिसेंड कर गई मानव जाति में, उसकी वजह से ये नरसंहार हो रही। सफाया होता है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये वो वाली बात है। अब कलयुग का प्रभाव है, पूरी दुनिया में तामसिक शक्तियों का बोलबाला है और लाखों करोड़ों लोगों को बिना बात के अपने अहंकार के लिए मरवा दिया जाता है। कोई राजा है, कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष है, उसका मन नहीं कर रहा है, मारो भाई इनको, काटो, बस। उन सब आत्माओं को होगा क्या? उनकी मुक्ति कैसे होगी? उससे और नरसंहार बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा लोग जो मारे गए वो यहूदी मारे गए।
मतलब हर युग में मारा उनको। जब से आप जानते हो एक रीसेंट हिस्ट्री, तब से उन पे प्रहार ही प्रहार होता रहा। बहुत कहर बरपाया गया उनके ऊपर। है छोटा सा देश इजराइल, वहीं रहते हैं यहूदी, और भी जगह रहते हैं दुनिया भर में। जर्मनी में जो हुआ यहूदियों के साथ वो सबको पता है। तो गुरुदेव एक संदेश दे रहे हैं ईसाई जगत को कि भाई ये यहूदियों और ईसाइयों का आपसी झगड़ा, इसको निपटाओ, धर्माचार्य बैठ करके सल्टा दो इसको, तब जाकर के इसका समाधान होगा, युद्ध बंद होंगे। अब पैगंबरवाद, मतलब कोई मसीहा आता है, पैगंबर होते हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार तो ईसाई जगत पूरी दुनिया में तीसरे और अंतिम पैगंबर के नाम की घोषणा करेगा, तभी इस भीषण नरसंहार का अंत होगा। अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन गुरुदेव ने जो प्रोफेसीज को फुलफिल करना था, जो भविष्यवाणियां थी, उनको पूरा करने के लिए गुरुदेव तो इजराइल गए, और वो गोल्डन गेट पे गए, और वेलिंग वॉल है वहां की प्रसिद्ध, उसको चूमा और उससे माथा भी लगाया। तो वो गुरुदेव ने अपना काम कर दिया। वो मसीहा जब आएगा तो चोर की नहीं आएगा, है ना। और टिपिकल उसमें तो ये भी लिखा गया कि वो गधे पे बैठ करके आएगा। गुरुजी तो खैर बस से गए और गाड़ी से गए, लेकिन वो अपना काम वहां पूरा करके आ गए। और उसके बाद से उम्मीद ये की जाती थी कि भाई ये अंत होगा, पर अंत हुआ नहीं, क्योंकि ईसाई और यहूदी धर्माचार्य मिले नहीं, और वो तीसरे नाम की घोषणा करनी थी, वो हुई नहीं। पर लोगों ने गुरुदेव की वेबसाइट को देखा, लाखों लोगों ने देखा, उसमें से रोजी न्योर नाम की एक महिला ने भी देखा। उसी का जिक्र गुरुदेव ने किया है कि वो 16 जनवरी 2003 को दीक्षा लेने के लिए आई, गुरुजी बनाने आई गुरुदेव को। अब आप उसको सुनना कि उसकी अनुभूतियां क्या थी और वो क्यों आई, बड़ी रोचक बात है। पर यहां आध्यात्मिक जगत की बात यह है कि आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलन हो गया। 16 जनवरी 2003 को इसी बात के लिए याद रखा जाएगा, और वो बृहस्पतिवार का दिन था। तो एक ऐसा मिलन जिसको कभी दोबारा से अलग नहीं किया जा सकता, अनंत मिलन है वो, दो दिव्य शक्तियों का मिलन है। इसमें आकाश तत्व नीचे उतरकर पृथ्वी तत्व में इस प्रकार मिल गया कि अब उसे कभी किसी प्रकार भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकेगा। भारत का भविष्य उज्जवल है, ये गुरुदेव ने भी कहा है और महर्षि अरविंद ने भी कहा है। जो अशांति दुनिया में है उसको शांत करने के लिए, सब आत्माओं की शांति के लिए, सब आत्माओं की मुक्ति के लिए भारत में वो मसीहा खड़ा होगा। उसी का नाम कल्कि है, उसी का नाम रामलाल जी सिया है। 1967 से ये प्रक्रिया चालू हुई और धार्मिक चेतना बढ़ रही है। और 1969 में जब 1 जनवरी को गुरुदेव को सिद्धि होगी ना गायत्री की, ये उसी का द्योतक है कि वो आकाश तत्व गुरुदेव के अंदर उतर आया। पृथ्वी तत्व से बने हैं ना सारे के सारे, इसलिए तो वहां से ये बदलाव शुरू हो गया। अब ये बदलाव पूरी दुनिया में होगा, और गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करने मात्र से ऐसे चमत्कार होंगे जो आज तक नहीं हुए, और हम सब उसी दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएंगे। जैसा गुरु वैसा चेला। तो जो परिवर्तन गुरुदेव में आया वो तो उनके गुरु के प्रति समर्पण से आया, तो हमारा समर्पण होगा तो हमारे में भी आ जाएगा, क्या देर लगती। तो वो परिवर्तन सब में आ रहा है, और अब उसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। मैं कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जब भी बोल रहा हूं, कई लोगों को मैं दिखता नहीं हूं, गुरुजी दिखते हैं। अब गुरुजी तो यहाँ मेरे फ्लैट में बैठ के क्या करेंगे, लेकिन वो मेरे घटघट में बैठे हैं, मेरे अंदर बैठे हैं, तो वो बोलेंगे, वही दिखेंगे। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सारी जिम्मेदारी गुरुदेव की, क्योंकि उनके चरणों में बैठ के ये सब बात की जाती। तो चलिए अब अपन वो एक वीडियो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। थोड़ा ही देखेंगे, ज्यादा तो समय नहीं रहेगा, लेकिन जितना भी गुरुदेव दिखा दे उतना जरूर देखते हैं। ये पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसको आप फिर से देखो। और यहीं से शुरू करते हैं जहां बात शुरुआत हुई है ना, चर्चा हुई, वहीं से शुरू करते तेरे को मतलब किस कारण से आई है यहाँ?
और वहाँ क्या अनुभूति हुई, अब आगे क्या करेगी, इस तरह की सारी बातें उनके जीवन के बारे में। We want to know something about you. What do you want to know? Which country do you belong and how do you come over here in India? Okay, I come from Israel, Tel Aviv, Israel, and I've been in the spiritual world since 97. 97, right. 1997, I started with Reiki, healing, hands-on healing. That's the method that Jesus is using. It's in India. He learned in India. That's what we learned. And I took after Reiki was not complete. I couldn't heal people, just couldn't feel good. So I took, addition to Reiki, Karuna, something called Karuna. It's Indian, from Sai Baba. And then I took Sikhem, is Egyptian healing system. And then I took Shambhala, which we don't know the original. But anyway, I knew something was incomplete. And I asked God, what next? Suddenly I received my email list, invitation from Sadhguru. And when I read it, I entered the website, the computer, and I said, wow, this is exactly what I've been looking for. And my question has been answered. And that's how we started the whole process. I started corresponding with the Kuldeep. Back and forth. There were some difficulties because there were no flights to India. They were fully booked. And finally I got my visa, I got the flight, and here I am since Monday. I came Monday. Yeah? Yes. And today I'm leaving Bikaner, Delhi, from Delhi to Oman to Bikaner, unfortunately. I really had a great time. And I benefited completely and totally. And I loved every minute of it. And you are all wonderful people. What experience you have got sitting with Guruji? Great one. I've learned so many things from him in particular. In this little time that we are together, he passed on to me so much power, is just incredible. And just made me complete. Like I said, I closed the shop. That's it. Now, I'm going to only work for Gurudev and I'm going to do my best to get him into America. If you want, yes, I'm going to do my best. I'll try my best, really, to get you into America. And like you said, from the government of America, we request you through the government of India to go. Because they really need you there. They want peace. And the message that you have to NASA, you're going to give it also. Yes. Thank you. Yes. I'm doing my utmost. And today you reached me. I am really shocked, but I'm going to study and see what's all this about, okay? Yeah. Well, thank you all. Plans, Excuse me? what are your future plans regarding this situation? I have studied. First I study and see what's going on. And see if I can really do it. I don't know. You see, with the help of Gurudev, I'll be able to collect my thoughts, to find out what I am really going to do. But right now, I cannot tell you. I am in total shock. That's what I can say. And when I am in shock, I cannot function even. So, yeah. And yesterday with your grandson's birthday, it was great. We had a wonderful time, and I loved everybody. I'm only sorry that I met them only last night and not before. They're all wonderful people. Very nice family you have. Yeah, you too. Okay. Good? Huh? Ask some questions. It's okay. There's no need. That's fine. Yeah, don't. It's okay to mention that you gave me initiation chapter 1. And I'm really honored. And I have the word, the only word, and I'm going to work with it. Repeat it. Huh? Repeat All it. the time. Right. All the time. Yes. Meditate day and night and repeat it all the time. 24 hours, round the clock. Exactly. And I will, of course, inform you of any change, and there will be changes. That's for sure. This duty will take over Rosie sitting in you. He will start Working. repeating this word. Oh, okay. That's good.
Here behind, all the time, huh? Okay. So I have one also, so I'm all covered. I'm ready to start my spiritual journey. Yeah. And thank you all for everything. For the website. ये Huh? Can you first आज से इसका एक नया जीवन, 16 से इसका एक नया जीवन शुरू। इसका नया जीवन तो बहुत पहले से शुरू हो गया था तेल अवीव में, मगर वो उस जीवन, अपने जैसा जीवन दूसरों को नहीं दे सकती आज तक। अब उसको ये पावर डेलीगेट होगी फिजिकली, जब ये मेरे से टच में आ गई तो ये फिजिकल चेंज ला सकती है थ्रू आउट वर्ल्ड। अब बता दो, पावर तो जब इसने यहाँ मेडिटेशन शुरू किया था तेल अवीव में तो मिल गई थी, पर वो इस तक सीमित थी। 16 तारीख को मेरे से दीक्षा लेकर के जब नाम जब शुरू किया तो अब मेरे में इसमें कोई फर्क नहीं रह गया। इसलिए अब ये मैं जैसे कर रहा हूँ सारी दुनिया का भला कर सके। when you first started your education, when you were in the now since he has given you the power that you can work for the whole world, for Through whole him. mankind. Yeah, Through him. You are just an instrument. Right, exactly. I have to call upon him, right, to be with me. It's really an honor. There is no difference between you and Now there is no difference between you and him. He will be always with you. That's good. That's what I always wanted. That's what I always wanted, really. Now, I am just asking you one question. When you first saw the website, Yes. what attracted you? Like, what made you believe that yes, he is the real guru? Because in India there are so many gurus. Right. What you said yesterday. Yes. India every third person is a guru. Exactly, everywhere. I said, where are you going? Everybody's asking me, where are you going? What you going to do next? I said, I'm going to Sadhguru. Do you know him? They laughed. They said, everybody's Sadhguru in India. In India. And the embassy, they were calling everybody, look, she's going to say, she's so naive, so she's going to Sadhguru. Everybody's Sadhguru is there. No, but something what happened to me is, it's written down. First of all, I asked Gurdeep if he can, if the Gurudev can give me online the initiation. And he said, no, but you can meditate on his picture, okay? And I meditated, I put the picture, I enlarged the picture on the screen, on my computer. And I meditated once, 2, 3 times, and I felt power in my body, going in and out my body, in and out. So I said, I am connecting with him. At first, no. At first he didn't let me, the first time, the second time, and then he started, Gurudev started trusting me. And then we exchanged energy, okay? And then one day I was sitting and seeing him here, suddenly he transformed into Jesus. I just couldn't believe it. Jesus Christ. Jesus Christ, yeah. Gurudev became Jesus. He was Gurudev first, and then he became Jesus. And we were corresponding with Kuldeep, what to take, the train, the airplane, to connect to Joshua. I said, forget about all this. I have something more important. Listen, what happened to me? And I told him that I saw Gurudev transforming into Jesus, and I have a great feeling that he is the incarnation of Jesus. And after that, 2 days before I came, he said, here, you're coming to me, and it was on no. Now you No. believe Buddha is incarnation of Jesus. Right. Now Now, I believed this before I came. I knew that. And then Gurdeep told me I'm not the only one. Many people had this vision that he is the incarnate of Jesus. He is the comforter that we're waiting for. He is the comforter. sure. I am positive. I mean, I saw it. And then Kuldeep said many people also saw his vision, not only me. The same people there will believe. Now that I am near him, I feel he is. And I see the way he talks. You see? It's not that he has somewhere written. It comes automatic out of him. You see, it comes automatic in the talking. Very wise man. And he talks a lot like Jesus, but wiser. You see, he has grown since then. He has learned a lot of things. Yeah? Everything comes automatic with him. Now you believe that Buddha is comfort. I do. Absolutely. He is According- for me. Yeah, I feel it. I feel it. According to your word, we can believe. You Now can. we can believe
You can, of course. I you can believe is believe. comforter. You can believe, of course. He's the only one who's going to bring peace to the world. Do you think people will believe this? Yes, absolutely. For that to happen. I have to work on it. I know. Gurudev have I know. dedicated the powers which he can I do know. well. I know. Because when I went to Jodhpur after the ashram, I couldn't move. I couldn't do anything. You see, you can see fake from real. You can really. And then they told me, Sad is true. This is true. He is the true Guru. It is true. And I can feel it inside. And that's the most important. You can feel the difference between both. Yes. He also, he can convey messages to me, not by words. Not by words. You see, by heart. We talk through our hearts. Paravani. Yes. Paravani. It's true. It is true. I can sit with him for hours, but we talk with our hearts. Yeah, and that's. तो अभी के लिए इतना ही है।